हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 बिजनेस स्टडीज़ चैप्टर नंबर 4 व्यवसाय और सेवा क्षेत्र, बिजनेस एंड सर्विस सेक्टर। अभी तक हमने इंश्योरेंस लास्ट वीडियोस में समझा था। इंश्योरेंस मीनिंग, इम्पॉर्टेंस, उसके प्रिंसिपल्स। इस वीडियो में हम इंश्योरेंस के टाइप्स देखेंगे। प्रेजेंट एज में इंश्योरेंस का जो एरिया है काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड हो गया है, वास्ट हो गया है। इंश्योरेंस के बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स जो हैं वो क्रिएट होते जा रहे हैं। मेन इंश्योरेंसेस जो होते हैं वो हैं लाइफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस। प्रेजेंट एज में डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क को भी इंश्योरेंस के अंडर कवर किया जाने लगा है। इवन जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पे तो पर्सन अपने वैल्यूएबल बॉडी पार्ट्स को भी इंश्योर्ड करा सकते हैं। जैसे अगर कोई डांसर है फेमस तो वो अपने पैरों का इंश्योरेंस करवा सकता है। सिंगर अपने थ्रोट यानी अपने गले का इंश्योरेंस करवा सकता है। टाइपिस्ट, फास्टेस्ट पियानो प्लेयर, वो अपने फिंगर्स का इंश्योरेंस करवा सकता है। तो इस टाइप से जिस पर्सन के लिए जो चीज़ वैल्यूएबल होती है, जिसमें इंश्योरेंस का इंटरेस्ट हो उसका, उसे वो इंश्योर्ड करवा सकता है। ओके, तो फ़िलहाल हम इस चैप्टर में जो इंश्योरेंस के सबसे ज़्यादा यूजेबल टाइप्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, जिनमें से सबसे फर्स्ट है लाइफ इंश्योरेंस यानी जीवन बीमा। लाइफ इंश्योरेंस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंश्योरेंस बिकॉज इसमें एक पर्सन अपने लाइफ का या इंश्योरेबल इंटरेस्ट जिसमें हो ऐसे पर्सन की लाइफ का इंश्योरेंस करवा सकता है। ऐसे में इंश्योर्ड पर्सन को मंथली या फिर 3 मंथ्स में, 6 मंथ्स में या ईयरली इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना पड़ता है। ऐसे में अगर इंश्योर्ड पर्सन की डेथ हो जाती है तो उसके जो एग्जीक्यूटर है, उत्तराधिकारी है, उसे इंश्योरेंस का जो अमाउंट है वो मिल जाता है। या फिर इवन अगर इंश्योरेंस पॉलिसी का जो टर्म है, ड्यूरेशन है, वो कंप्लीट हो जाती है और इंश्योर्ड पर्सन जीवित है तो उस कंडीशन में भी उस पर्सन को खुद को इंश्योरेंस का अमाउंट जो है वो मिल जाता है। तो इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस जो है ये इंश्योर्ड पर्सन को और उसके फैमिली को इकोनॉमिक सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है। पर्सन की डेथ हो जाने पर उसकी फैमिली जो है उसे इंश्योरेंस का अमाउंट मिल जाता है, जिससे वो एकदम से फाइनेंशियल क्राइसिस में आने से बच जाते हैं। एंड ये एक लौता ऐसा इंश्योरेंस का टाइप है जिसमें सिक्योरिटी और इन्वेस्टमेंट दोनों ही एलिमेंट्स इन्वॉल्व रहते हैं। और अगर इसके बारे में हम बात करें तो फैमिली के लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का एक बहुत इम्पॉर्टेंट मीडियम है ये। इवन ये एक तरह की सेविंग्स हैं, जिन सेविंग्स का यूज़ हम अपने लाइफ में आगे जाकर बच्चों की एजुकेशन, उनकी मैरिज, उस सब में फाइनेंशियल मैनेजमेंट करने में ही कर सकते हैं। इवन लाइफ इंश्योरेंस का जो अमाउंट हमें मिलता है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ड्यूरेशन ऑफ पॉलिसी, हम उस अमाउंट से, यानी कोई भी पर्सन उस अमाउंट से अपने ओल्ड एज में यानी वृद्धावस्था में भी उस अमाउंट का यूज़ करके और अपनी लाइफ को इजीली स्पेंड कर सकता है। लाइफ इंश्योरेंस जो है इसकी वजह से इनकम टैक्स में भी रिबेट मिल जाती है। देन ये लाइफ इंश्योरेंस में प्रीमियम में बहुत सारा अमाउंट जो है वो कलेक्ट हो जाता है, जिससे कंट्री का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो करना इजी हो जाता है। इससे सेविंग, ये एक तरह की सेविंग भी है, तो पर्सन को सेविंग करने की आदत भी पड़ जाती है, जिससे कि कैपिटल फॉर्मेशन भी इजीली हो सकता है। तो ये तो था लाइफ इंश्योरेंस यानी जीवन बीमा, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट हमारा जो इंश्योरेंस का टाइप है वो है अग्नि बीमा या फायर इंश्योरेंस। ये एक ऐसा इंश्योरेंस है जिसमें फायर के थ्रू होने वाले रिस्क का इंश्योरेंस किया जाता है। कोई भी पर्सन अपने प्रॉपर्टी का फायर इंश्योरेंस करवा सकता है। इसमें एक फिक्स अमाउंट के बदले इंश्योरेंस कंपनी एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन में
फायर से होने वाले लॉसेस को कंपनसेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है। ये इंश्योरेंस सिर्फ बिजनेस इंडस्ट्रीज़ या इनको ही नहीं, मतलब इवन पर्सनल प्रॉपर्टी को भी अगर कोई फायर इंश्योरेंस करवाना चाहे तो इजीली करवा सकता है। ओके, तो ये इंश्योरेंस कंपनी एंड इंश्योर्ड के बीच का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें इंश्योरेंस करवाने वाले पर्सन को फायर यानी अग्नि से होने वाले लॉस को बीमा के अमाउंट तक कंपनसेट करने का प्रॉमिस करती है इंश्योरेंस कंपनी। ओके, इंश्योरेंस कंपनीज में जितना एक्चुअल लॉस होता है उतना अमाउंट का ही कंपनसेशन करती है, उससे ज़्यादा अमाउंट पे नहीं करती है। ओके, यानी क्षतिपूर्ति जितनी हुई है एक्चुअल में या लॉस जितना हुआ है एक्चुअल में उतना ही अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी पे करती है, उससे ज़्यादा नहीं। ओके, जैसे मान लो एक ट्रेडर ने 20,000 रुपीज़ का उसके पास स्टॉक था, उसने उस 20,000 रुपीज़ के स्टॉक का इंश्योरेंस करवाया 10,000 रुपीज़ का। ड्यू टू फायर पूरा जो माल था 20,000 का वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया। ऐसी कंडीशन में इंश्योरेंस पॉलिसी 10,000 की थी तो इंश्योरेंस कंपनी ओनली 10,000 रुपीज़ का ही पेमेंट करेगी, ना कि 20,000 का। ओके, भले ही लॉस 20,000 वैल्यू के गुड्स का हुआ, बट क्योंकि पॉलिसी 10,000 रुपीज़ की ही थी इसलिए ओनली 10,000 रुपीज़ तक का ही इंश्योरेंस क्लेम जो है वो एक्सेप्ट होगा और कंपनी उतना ही अमाउंट पे करेगी। ओके, सो इंश्योरेंस की पॉलिसी यानी कॉन्ट्रैक्ट जितने अमाउंट के लिए हुआ है और जितने लॉस के लिए हुआ है उतने ही लॉस तक के लिए कंपनसेशन इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ पे भी वो सारे प्रिंसिपल्स इंक्लूड होते हैं जो इन जनरल इंश्योरेंस पॉलिसी में होना चाहिए। इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए गुड्स में या जिस भी प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस करवा रहा है एक पर्सन। देन इंश्योरेंस कंपनी एंड इंश्योर्ड जो है उन दोनों के बीच में कोई भी चीज़ हिडन नहीं होनी चाहिए, टोटली रिवील करना चाहिए। ये एक पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट है जो बीमा कंपनी एंड इंश्योर्ड पर्सन के बीच में होता है, तो दोनों के बीच में किसी भी टाइप का ऐसी चीज़ नहीं होना चाहिए जो छुपा के रखे, सारी चीज़ें रिवील करना ज़रूरी होती है। ठीक है, और मैं आपको बता ही चुकी हूँ जितने का लॉस होगा उतना ही कंपनसेट करेगी इंश्योरेंस कंपनी, उससे ज़्यादा इंश्योरेंस कंपनी पेमेंट नहीं करती है। देन ये तो हमारा था फायर इंश्योरेंस। नेक्स्ट है इसके बाद सामुद्रिक बीमा या मरीन इंश्योरेंस। समुद्री यात्राएं जो हैं ये काफ़ी रिस्की होती हैं, कई बार बिकॉज ऑफ क्लाइमेट, यानी तूफ़ान आ जाता है तो उससे जहाज़ जो है वो डूब सकता है, चट्टान से टकरा के टूट सकता है, डूब सकता है, पायरेट्स जो हैं वो लूट सकते हैं जहाज़ को, या एनिमी कंट्रीज़ जो हैं वो अटैक कर सकते हैं। ऐसे में जो जहाज़ होते हैं, शिप होते हैं, कार्गोज़ होते हैं, वो भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और उनके जो ओनर्स होते हैं या उन पे जो माल या गुड्स लोडेड होते हैं उनके ओनर्स भी उन्हें भी लॉस बियर करना पड़ता है। तो इस टाइप के रिस्क, इस टाइप के लॉसेस को मिनिमाइज़ करने के लिए इंश्योरेंस जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इस टाइप के रिस्क को कंपनसेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इंश्योरेंस कंपनीज़ ले लेती हैं, जिससे इस टाइप के रिस्क जो है ये बहुत ही मिनिमम हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो मरीन इंश्योरेंस ये एक टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें बीमा कंपनी प्रीमियम का अमाउंट लेती है और बदले में इंश्योर्ड पर्सन के या तो शिप या गुड्स या जो भी चीज़ हैं उनकी अगर किसी टाइप की कुछ क्षति होती है या लॉस होती है तो उसे कंपनसेट करने का इसमें प्रॉमिस करती है इंश्योरेंस कंपनी। ओके, तो
जहाज पे जो गुड्स लदे हुए हैं उनके ओनर्स, इन सब के बीच में जो भी किसी टाइप का भी लॉस होता है उसे कंपनसेट करना इसके अंतर्गत यानी इसमें इन्वॉल्व होता है। ठीक है। समुद्री बीमा यानी मरीन इंश्योरेंस में को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जहाज बीमा, माल बीमा और भाड़ा बीमा, यानी 3 कैटेगरीज होती है इसके अंदर। देन इसमें और भी कुछ टाइप्स हैं जो इन्वॉल्व होते हैं, मैं आपको नाम बता देती हूँ। यात्रा बीमा, समय बीमा पत्र, मिश्रित बीमा पत्र, मूल्यांकित बीमा पत्र, अमूल्यांकित बीमा पत्र, हितयुक्त एवं जुआ बीमा पत्र, माल बीमा पत्र, जहाज बीमा पत्र, भाड़ा बीमा पत्र, है ना। तो ये बहुत सारे टाइप्स हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं समुद्री बीमा में। इंग्लिश में भी नेम्स बता दूं मैं आपको, कार्गो इंश्योरेंस, हल इंश्योरेंस, फ्रेट इंश्योरेंस, देन वॉयज पॉलिसीज़, टाइम पॉलिसीज़, वॉयज एंड टाइम पॉलिसीज़, या मिक्स पॉलिसी, वैल्यूड पॉलिसीज़, अनवैल्यूड पॉलिसीज़, फ्लोटिंग पॉलिसीज़, ब्लैंकेट पॉलिसीज़, ये सारे डिफरेंट टाइप्स हैं जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट है इसके बाद दुर्घटना बीमा या एक्सीडेंट इंश्योरेंस। एक्सीडेंट से जो प्रॉपर्टी या पर्सन की डेथ होने के चांसेस, इस टाइप की जो लॉसेस होते हैं उनको कंपनसेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सीडेंट इंश्योरेंस में इन्वॉल्व होती है। इसमें डिफरेंट टाइप्स हो सकते हैं इंश्योरेंस के, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस, लाइबिलिटी इंश्योरेंस, एसेट्स इंश्योरेंस यानी व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा, दायित्व बीमा और संपत्ति बीमा। तो फर्स्ट इसमें जो है पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस या व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा, इसमें इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड को ये प्रॉमिस करती है कि अगर एक्सीडेंट की वजह से डेथ होती है या फिर डिसेबिलिटी होती है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी उसका जो भी कंपनसेशन है उस लॉस का वो इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड करेगी। सेकंड, लाइबिलिटी इंश्योरेंस या दायित्व बीमा, इसमें जो एम्प्लॉयर होता है उसकी लाइबिलिटी को कवर करने का वर्क इंश्योरेंस कंपनी करती है। बाय चांस फैक्ट्री में वर्क करते टाइम किसी वर्कर की डेथ हो जाती है या वो फिज़िकली डिसेबल हो जाता है, इंजर्ड हो जाता है, तो वो उस कंडीशन में कंपनसेशन जो है वो इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू दिया जाता है। नेक्स्ट, संपत्ति बीमा या एसेट्स इंश्योरेंस, इसमें इंश्योर्ड पर्सन की कोई एसेट्स या कोई प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस करती है इंश्योरेंस कंपनी, जैसे पशु बीमा यानी लाइव स्टॉक इंश्योरेंस, फसल बीमा, क्रॉप इंश्योरेंस, कृषि बीमा, एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस, देन चोरी बीमा, एंटी थेफ्ट रॉबरी इंश्योरेंस। तो इस टाइप की जो इंश्योरेंस है इसमें इस टाइप के कुछ भी लॉसेस अगर होते हैं फसल का या लाइव स्टॉक का, तो वो इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू कंपनसेशन इसमें प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट टाइप है इसके बाद सोशल इंश्योरेंस। इस इंश्योरेंस में जो इंश्योरेंस का पेमेंट है वो गवर्नमेंट या फिर एम्प्लॉयर के थ्रू इसे उठाना पड़ता है। हालांकि इसका जो भी बेनिफिट उठाने वाला पर्सन है वो भी कुछ ना कुछ उसका भी कंट्रीब्यूशन इसमें होता है। सोशल इंश्योरेंस का मेन एम जो लेबर्स और श्रमिक या एम्प्लॉयज़ हैं उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करना, उनको हेल्प करना होता है। ठीक है, जैसे ये होते हैं पेंशन होती है, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, मैटरनिटी बेनिफिट्स, मेडिकल एड, सिकनेस अलाउंसेस, ये सब चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो फर्स्ट है इसमें से रोग या स्वास्थ्य बीमा, हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस जो है इसमें अगर कोई पर्सन इल हो जाता है, बीमार हो जाता है, तो ऐसे में इंश्योरेंस कंपनी उसके पेमेंट यानी उसका जो भी ट्रीटमेंट है उसका उसे बियर करने का वर्क इंश्योरेंस कंपनी करती है। देन नेक्स्ट है बेरोज़गारी बीमा, डिसेबलमेंट इंश्योरेंस। अगर कोई पर्सन जो है
अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस, अगर कोई पर्सन अनएम्प्लॉयड है तो है पॉलिसी ले सकता है, जिससे कि जब तक वो मिल जाती वापस तब तक वो उसका फाइनेंशियल हेल्प हो जाती है। नेक्स्ट है इसके बाद प्रसूति बीमा यानी मैटरनिटी इंश्योरेंस। जो वुमन होती है, वुमन वर्कर्स, इंश्योरर जो है वो उसे कंपनसेशन प्रोवाइड करता है उसके मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, मेडिसिन्स के लिए, बैलेंस्ड फूड प्रोवाइड करने के लिए ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मैटरनिटी, एंड इवन कंपनसेशन भी प्रोवाइड करते हैं उसे, सो दैट उसका जो मैटरनिटी का जो भी पेमेंट है वो इजीली हो पाए। ये इंश्योरेंस जो है ये इवन प्रेगनेंसी के टाइम और बर्थ हो जाने के बाद बेबी के, उसके बाद भी इंश्योरेंस कंपनी कुछ अमाउंट जो है यानी एक फिक्स अमाउंट तक प्रोवाइड करती है ऐसी लेडीज़ को। ओल्ड एज इंश्योरेंस यानी वृद्धावस्था का बीमा, किसी पर्सन की जब एज ज़्यादा हो जाती है तो वो अर्न करने में, काम करने में इनकेपेबल हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में इंश्योरेंस कंपनी कुछ फिक्स अमाउंट जो है पर मंथ प्रोवाइड करती है इंश्योर्ड पर्सन को। इसके लिए भी इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी पड़ती है सबसे पहले। असामर्थ्य बीमा या डिसेबलमेंट इंश्योरेंस, अगर पर्सन बीमार हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो उस कंडीशन में अगर वो डिसेबल हो जाता है परमानेंटली और कोई भी काम करने में कैपेबल नहीं रहता, तो उस कंडीशन में भी इंश्योरेंस कंपनी जो है अमाउंट प्रोवाइड करती है। ठीक है, इसके अलावा भी नेक्स्ट पॉइंट है अदर इंश्योरेंस यानी अन्य बीमा। इसके अलावा भी काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं इंश्योरेंस के, लाइव स्टॉक इंश्योरेंस, बैगेज इंश्योरेंस, व्हीकल इंश्योरेंस, क्रॉप इंश्योरेंस, एनी ऑल रिस्क इंश्योरेंस पॉलिसी। ठीक है, तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं जिसमें इन्वॉल्व होते हैं। होप सो आपको टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस समझ में आए होंगे। थैंक यू।